गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी ये है गणगौर वाले दिन का वीडियो और यहाँ पे मेरी चल रही है घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग। यानी झाड़ू तो हो गई थी, पोंछा लगाना रह गया था। मैं सोची पहले वीडियो नहीं बनाऊँगी, फिर मुझे लगा चलो थोड़ा सा तो मैं शेयर कर ही देती हूँ। फिलहाल रूटीन बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा घर की साफ़ सफाई का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो शूट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना घर की क्लीनिंग जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जल्दी जाके शुरू किया है मैंने काम, बहुत जल्दी जाके, क्योंकि मुझे आज नवरात्रि वाली पूजा तो करनी ही करनी है। गणगौर भी हैं तो वो भी पूजा होती है घर में, तो वो भी करनी है, इसीलिए जल्दी से काम निपटा रही हूँ। फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और जी नहा करके मैं आ गई हूँ और बस थोड़ा सा मैं साड़ी डाली है अपनी आज रेड वाली, क्योंकि गणगौर की पूजा है। और मैं इसी टाइम में अपना थोड़ा सा मांग में सिंदूर वगैरह सब डाल लूँगी। सिर भी धोया था, बाल भी धोए थे। बाल तो वैसे भी डेली ही धुल रहे हैं अभी नवदुर्गों में। और तो मैंने कहा चलो साथ के साथ थोड़ा सा कर लेते हैं, सिंदूर वगैरह बिंदी विंदी लगा लेते। नहीं तो फिर मेरा क्या रहता है ना, कि मैं फिर एक बार काम में लग गई तो फिर मुझे नहीं टाइम मिलेगा बिल्कुल भी कि मैं मतलब इस साड़ी में पिन भी लगा लूँ। तो इसीलिए मैंने नहाने के बाद तुरंत ही से ये सब कर लिया था। पहली बार, ज़्यादातर मैं करती नहीं हूँ, बहुत कम देखते होंगे, तो आज मैंने पहले ही निपटा लिया था। मैंने कि नहीं आज तो भाई ये गणगौर का जो त्यौहार है वो सुहागनों का ही त्यौहार है, तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं तो लाल साड़ी और मांग में सिंदूर बिंदी ये तो कर ही लूँ। तो बस छोटा मोटा मैंने अपना कर लिया है मेकअप और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि अब मैं लग जाऊँगी सीधा काम में। वो वाली पूजा फिर सीधे पूजा गणगौर की, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता मुझे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? जय माता की। और आज है गणगौर, आपको गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। तो बस नहा के आ गई हूँ किचन में सीधा। वो वाले गुड़िया तो मैंने कल बना लिए थे जो पगे हुए होते हैं, तो मैं बनाऊंगी अपने लिए व्रत के। यानी जो व्रत रहते हैं तो कहते हैं व्रत वाले ही मंसनी चाहिए, वही पूजा में लेनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे खोए के बनाने हैं। मावा ये रात को ले आए थे, मैंने कहा चलो मावे के तो मैं सुबह ही बना लूँगी। अभी इतना रात लेट भी हो गई थी मैं, तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं मावे के गुना। उसमें क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा गुना तो क्या बन पाएंगे उससे, जैसे भी होगा। मैं सोच रही हूँ मावा भून के और कर देती हूँ, फिर पूजा भी करनी है। पूजा के बाद फिर गणगौर की पूजा भी करनी है। और देखो बूंदें आ रही है, मौसम ऐसा हो रहा है बादल बादल से, क्या देखूँ, बादल से हो रहे हैं, हल्की हल्की बूंदें भी आ रही हैं। पता नहीं मौसम की बार कैसा हो गया, समझ भी नहीं आ रहा। अब कभी बादल हो जाते, कभी धूप, कभी एकदम से बारिश। तो बस चलिए, अरे सुनो, ठीक, नींबू बहुत महंगे हो गए। हाँ नींबू बहुत महंगे हो गए फिर से, है ना। नींबू 10 रुपये का एक नींबू आ रहा है फिर से। राघव कह रहा था मम्मा मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब इसने वीडियो बनाई थी ना नींबू वाली, उसके बाद ही नींबू सस्ते हो गए थे। तो कह रहा था मैं नींबू वाली वीडियो बना दूँ ना, फिर से सस्ते हो जाएंगे। तो बस चलिए, काम तो मेरा पूरा सब हो गया। देख सकते किचन एकदम साफ, किचन क्लीन पड़ी है बिल्कुल। ये दूध गर्म करके रखा था। कृष्णा नहा रहा है, राघव नहाने जाएगा, मम्मी भी नहाई नहीं है। मैं सोचा मैं नहा के जल्दी से फटाफट लग जाती हूँ, क्योंकि दो पूजा है तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट से लग जाते हैं किचन में काम करने। तो जी बस मावा ले लिया है, कढ़ाई में भून लिया है। मावा को अच्छे से भून लूँगी जिससे थोड़ा सा ड्राई भी हो जाए, क्योंकि मार्केट का जो मावा होता है ना, वो थोड़ा मतलब उसमें दूध की मात्रा ही ज़्यादा रखते हैं, थोड़ा ढीला ढीला सा रखते हैं। तो वो फिर अगर आप ऐसे बना लो तो फिर ख़राब होने का डर रहता है चीज़ों को। तो मैं अच्छे से पहले मावे को भून लूँगी। साथ के साथ में इलायची वगैरह भी मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुना बनाने हैं मतलब मावे के। वो तो आपके साथ मैंने कल शेयर किए ही थे मैदा वाले, तो वो तो बन ही चुके हैं। और ये बनाऊँगी, ये कहते हैं कि जब गणगौर का व्रत अगर आप रखते हैं, नवदुर्गा का व्रत रखते हैं, तो गणगौर की पूजा में भी जो आप जैसा रह रहे हो वैसा ही आपको मनसनी में पूजा में भी रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं जो है व्रत वाले बना रही हूँ। और यहाँ पे बस मावा भुन रहा है, और साथ के मैं नीचे पूजा की जो तैयारी है वो मैंने कर दी है। यानी वो जो देवी मैया की पूजा मुझे करनी है, अग्यारी वगैरह वो कर दी है। बच्चों को बोल दिया कि तुम लोग नहा लो जब तक। ठाकुर जी वगैरह स्नान सब कर आई हूँ, इसीलिए मैं आके यहाँ पर लग गई हूँ। मैंने कहा अब ये है, फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने मेहंदी तो लगाई नहीं, बिल्कुल भूल ही गई थी। तो मैंने कहा चलो एक हाथ पे तो लगा ही लेते हैं, शगुन तो हो ही जाएगा। तो मैं देख सकते हैं मावा छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए, और अभी एक हाथ में लगा ली है मेहंदी। जब तक और तैयारी कर लूँगी। उल्टे हाथ में लगाई है हालांकि, पर कोई नहीं, एक शगुन तो हो ही गया। हालांकि मैं कल से सोचती थी कि मेहंदी लाऊंगी, लेकिन मैं इतना लेट हो जाती हूँ रात में भी, फिर हिम्मत नहीं पड़ती कुछ भी करने की। तो यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। तो ये जो पगे हुए गुना है ये मैं गिन के रख रही हूँ, मतलब 16 जगह
गोद के 16 पूजा के, यानी पटले वाले 16 ही मनसने के। तो ये मम्मी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी एक लेंगी और मैं लूँगी मावा के। तो अपने में मावा के बाद में बनाऊँगी, इसीलिए मैंने मावा भून के रख दिया था। मैंने कहा पूजा करने जाऊँगी तब तक ठंडे हो जाएंगे। पूजा की तैयारी करके ही मैं लगी थी ये सब काम करने के लिए, और ये ठंडे होंगे, मेरा मावा ठंडा होगा जब तक मैं पूजा कर लूँगी नीचे। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी जो गुना है, मैं आपको दिखाती कितने अच्छे से ये कवर हुए हैं, कोट हुए हैं चाशनी में, और बहुत ही अच्छे से ये बने एकदम खस्ता। तो बस मैंने प्लेट में इनको निकाल दिया है, और अभी आगे चलते हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। नीचे पूजा हम लोग 11 वाली कर लेते हैं। और मैं आपको सामान दिखा रही हूँ। हाँ, ये जो है श्रृंगार का सामान जो इसमें रखा जाता है, क्योंकि ये व्रत जो है सुहाग का है, तो इसमें श्रृंगार कैसे करवा चौथ पर नहीं रखते, वो सारा चीज़ें यहाँ पर रखते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या रखा है। सारी चीज़ें हैं सुहाग की, जो महावर, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये सारी चीज़ें, जो साड़ी भी थी। और अभी हम बैठ गए पूजा करने के लिए। तो बस 11 जो है वो हमारी हो चुकी है। बच्चे भी हैं, राधा कृष्णा दोनों हैं, और मैं हूँ और मम्मी है। तो अभी यहीं पे हम कर लेंगे गणगौर की पूजा, ऐसी यही माता रानी के चौक पे, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो यहीं दूसरे बटले पे मैं माता रानी की यानी गणगौर की पूजा कर लूँगी। मम्मा, ये वही पूजा है उसमें गणेश जी, शिव जी और गौरी मैया बनाए जाते हैं। ये मैं बनाऊँ? नहीं, तू बना ले। शंकर जी, गौरी मैया जी बना ले, चले बना, फोन पे देख के बनाने पड़ेगा। तो यहाँ देखिए राघव जो है बनाने लगा है गौर मैया, गौर, गणेश जी और शंकर जी। तो बोला था मम्मा मैं बनाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। मैंने कहा चल कुछ तो हेल्प मिलेगी तुमसे। तो यहाँ मिट्टी मैंने बना के दे दी थी इसको, तो इसने गणेश जी बनाए थे बड़े सुंदर। बाकी ये गौरी और शंकर जी नहीं बना पाया था, तो वो मैंने बना दिए थे। तो यहाँ पे फिर भी इसने अच्छी कोशिश की, तो गणेश जी बना दिए थे बहुत ही प्यारे से इसने। तो यहाँ देख सकते हैं फिर मैं भी बैठ गई हूँ, अपना शंकर जी बना रही हूँ और गौरी मैया। गणेश जी देख सकते हैं इसने बनाए थे बहुत अच्छे सूंड वूंड लगा के। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे शंकर जी की पिंडी बना रही हूँ और गौरी मैया बनाऊँगी। फिर इसके बाद हम जाएंगे पूजा करने के लिए। तो जी पूजा से पहले लगाया जाता है महावर। तो पहले मैंने गौरी मैया का श्रृंगार किया था, उसी के बाद महावर लगाया जाता है। कहते हैं पहले गौरी मैया को चढ़ा के फिर महावर लगाते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ, माता जी को मैंने श्रृंगार किया, उसके बाद महावर हम लोग लगा रहे हैं, मम्मी के लगाया, फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैंने पट्टा लगा के और लाल कपड़ा बिछा के माता रानी और शंकर जी भगवान और गणेश जी को मैंने विराजमान कर दिया है। और उसके बाद कर रहे हैं हम पूजा। तो रोली, चावल, धूप, दीप और हल्दी से इनकी पूजा की जाती है। और बाकी जो भी गुना वगैरह जो होते हैं वो सब रखे जाते हैं, और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। वही जैसे कि पूजा होती है वैसी पूजा की जाती है, कथा की जाती है। तो बस हमारी मम्मी पूजा कर रहे हैं अपनी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी ने आशीर्वाद तथा मंगल कामना प्राप्त करके औरतें अपने अपने घर चली गई। तत्पश्चात कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा कर लाई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इनकी चिंता छोड़ दें, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो यह मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां श्री पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्रावरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके तो कथा आरती सब हो गई है। और अब करेंगे मतलब होली खेली जाती है।
सुहाग होली क्या इसका बोलते हैं, सुहाग जो है वो दिया जाता है, एक दूसरे को बांटा जाता है। तो उसके लिए मतलब कलर डालते हैं और जो भी हल्दी रोली वो सभी घोल के पानी में और होली खेली जाती है। तो माता रानी पे खेली जाती है और यानी छींटे भी कह सकते हैं। तो एक दूसरे को सुहाग जो है वो दिया जाता है, इस तरीके से खेल के। और जो हमने कलर डाला है ना, उसमें छवि देखी जाती है गौर मैया की, जो भी हमने बनाए शंकर पार्वती और गणेश जी की। देखिए सबके यहाँ अलग अलग हिसाब होता है, यहाँ मुझे नहीं पता, मम्मी ऐसे ही हमेशा करती हैं। देखिए हम लोग छवि देख रहे हैं गणेश जी की और गौर मैया की और शंकर जी की पानी के अंदर, यानी जो जल हमने बनाया था ना उसके अंदर। तो मतलब जल में देखते हैं तो वो हमें दिख गई थी बहुत अच्छे से। और इसके बाद जो है वो सुहाग दिया जाता है एक दूसरे को। तो ये होता है यहाँ पे। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है भाई बताइएगा आप लोग भी। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से हो ही जाती है। तो बस पूजा जो है हमारी हो चुकी है। अब जो होगी मनसा पूजी, जो कि गौर मैया को ये सारा सुहाग का सामान पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद सासू माँ जी को दिया जाएगा और उसके बाद फिर जो गोद का हमारा है ना, वो हम माता को भेंट करके फिर अपनी गोद में रख लेते हैं। और ये इसको पहले खाया जाता है, उसके बाद में आप कुछ भी खा पी सकते हैं, यानी ये गोद का हमें ही खाना होता है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे प्रसाद मतलब माता रानी का दिया हुआ प्रसाद है ये, तो इसीलिए इसको लिया जाता है। तो यहाँ पे बस हम लोगों की पूजा जो है वो हो चुकी है और अब मैं बस सामान रख रही हूँ। जो महावर वगैरह मैंने लिया था वो सब मैं सेट करके रख देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी ऊपर सीधा किचन में। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ जो है मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फलाहार का सामान। तो खाना पीना मैंने बना दिया है सबके लिए जो बनना था। अभी बना रही चटनी व्रत वाली, तो उसके लिए मैंने धनिया लिया है, हरा धनिया, और ली है मैंने हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब दही, क्योंकि इसमें और नींबू तो खा सकते हैं, टमाटर वगैरह नहीं डलता है। तो मैंने दही डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और हरी मिर्ची। बस इसको पीस लेंगे क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए साबूदाने की टिक्की, जो कि बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चटनी जो है वो पीस चुकी है और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, काफ़ी टेस्टी लगती है चटनी। आप जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा खाते हैं तो मैंने यहाँ पे बस चटनी को पीस लिया। अब कर लेते हैं साबूदाने की टिक्की की तैयारी। तो यहाँ देखिए मैंने ले ली हैं उबले हुए आलू, लगभग 5-6 आलू ले लिए थे और उनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। तो आप इनको हाथों से भी मैश कर सकते हैं, आपको बस बारीक ही इनको अच्छे से फोड़ना होगा। तो मैं अच्छे से गर्म थे तो मैंने चम्मच से लिया है, फोक से। उसके बाद मेरे यहाँ पे साबूदाने जो भिगाने रख दिए थे, कम से कम 3-4 घंटे पहले अच्छे से भीग गए थे, फूल गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए साबूदाने, तो मैंने अंदाजे से ही डाल लिए हैं। उसके बाद मैंने डाला इसमें हरा धनिया और डालूंगी इसमें सेंधा नमक और काली मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली है बच्चों की वजह से, उनको पसंद नहीं है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ना मूंगफली जो भुनी हुई होती है उसको भी क्रश करके थोड़ा सा बारीक करके डाल सकते हैं, अच्छी लगती है, क्रिस्पी बन जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इस तरीके की चीज़ों में मूंगफली डालना। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको मैश किया। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा आटा, जो इसको बाइंडिंग देगा अच्छे से, जो कि आप डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी खुलने का, घी में जाके या तेल में जाके तलते टाइम। थोड़ा सा मैंने नमक और डाला। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच के करीब राजगिरी का आटा। आप राजगिरी का आटा भी ले सकते हैं, कूटू का आटा भी ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं, या फिर आप समा के चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो कुछ भी डाल सकते, कोई भी आटा व्रत वाला। तो मैंने डाल के अच्छे से मैश कर लिया। उसके बाद में एक ही बना लेंगे हम गोल गोल टिक्कियाँ, घी का हाथ लगा के, या ऐसे ही बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं बना रही हूँ, हाथों में चिपक भी नहीं रहा, बिल्कुल अच्छी पतली, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है ज़्यादा पतली नहीं, मीडियम साइज़ की हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो बनती है जो बिल्कुल बिना साबूदाने के, मतलब बिना भिगोए साबूदाने की भी बनती है, जो मैंने आपके पास साथ दूसरे चैनल पर शेयर की हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। यहाँ तेल गर्म हो जाएगा, अच्छे गर्म तेल में हमें इसको डालना है और फिर इसको मीडियम गैस पे आपको सेकना है, उलटते पलटते हुए। फिर आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें। शुरुआत में तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये मतलब खुलेंगे नहीं, कोई चांस ही नहीं रहेगा खुलने का। तो यहाँ पे एक लौट तो मेरा सिक गया एक बार का घान, और दूसरे बार के घान में भी मैं अपनी डाल देती हूँ इस तरीके से साबूदाने की टिक्कियाँ, जो कि बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए व्रत में यही चीज़ें होती हैं, साबूदाना हो गया, आलू हो गए, आपको उनको कैसे भी करके खा लो, मतलब पर ये है कि थोड़ी बहुत रेसिपी डिफरेंट बना के खाएंगे तो वो अच्छी लगती है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी जो है वो सिक चुकी एक बार की, और मैं आपको सुना रही हूँ उसकी आवाज़ कि कैसी बनी है ये।
तो ये देखिए कि ऊपर से तो एकदम क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप इसमें दही, सौंठ वगैरह ये डाल के भी खा सकते हैं, चटनी डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए लगा दी है प्लेट। चटनी है और गर्मा गर्म टिक्कियाँ है, देख सकते हैं कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी लुकिंग आई है इसकी, और उतनी ही खाने में भी टेस्टी बनी थी। तो यहाँ बच्चों को दे दूँगी और इसके बाद में मैं बैठ गई हूँ अपना फलार करने के लिए। बच्चों को तो मैंने दे दिया है और मैं कर रही हूँ ये फलार रात के टाइम, यानी शाम के टाइम। मैंने दोपहर में नहीं किया था, तो रात के टाइम कर रही हूँ। इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि शाम को भी इतने सारे वो हो जाते हैं काम, और वीडियो पे ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैंने शाम का कुछ शूट नहीं किया था, यानी वीडियो में ऐड नहीं किया था। बनाया तो मैंने था कुछ, मैं आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।